किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उस राज्य में प्रजा और सभी लोग बहुत ही खुशहाल रहते थे और बहुत सुखी रहते थे। राजा के राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब अपने जीवन में खुश रहता था। राजा बहुत ही धर्मपरायण राजा थे और बहुत ही यज्ञ तप तपस्या पूजा पाठ में लीन रहते थे। ऐसे करते करते दिन बीतते गया। एक बार राजा अपने राज्य में एक मंदिर की स्थापना की और मंदिर में बहुत ही ज्ञानवान पंडित को रख दिया। पंडित पुजारी को वो अपना सुबह शाम मंदिर का देखभाल करते थे, पूजा अर्चन करते थे, मंदिर का साफ सफाई करते थे। ऐसे करते करते दिन समय बीतते चला गया। राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा अपने जीवन में बहुत ही खुश रहने लगे। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। वो पुत्र भी बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया, विवाह योग्य हो गया। राजा उनका शादी एक सुंदर और सुशील कन्या के साथ कर दी। जैसे उनका शादी हुआ, पहले ही दिन उनकी पत्नी राजा के कमरे में आई तो राजकुमार के कमरे में एक सुंदर चमकती हुई तलवारें टंगी हुई थी। वह राजकुमारी उतार कर देख रही थी। उसको उतार कर देखते ही उसके हाथ से तलवार छूटकर राजा के गर्दन पे गिर गया। राजकुमार के गर्दन पे गिर गया, उनका गर्दन कट गया और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे कह के वह राजकुमारी घबरा गई और ले जाके उठा के राजकुमार को मंदिर के सीढ़ियों पे रख आई। फिर सुबह हुई, रोने बिलखने लगी। ऐसे करते पूरे राज्य में शोर हो गया कि राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजा भी आए और पूरे नगर के लोग जुट गए। ऐसे करके वह राजकुमारी कि मेरे ऊपर ब्लेम न लगे, वह पंडित के ऊपर सारा इल्ज़ाम पंडित के ऊपर लगा दी। तो महाराज सुनकर बोले कि पंडित तो बहुत ही उच्च विचार के हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। पंडित से पूछा गया तो वह अपने सफाई में कहने लगे कि महाराज हम ऐसा नहीं कर सकते। तो महाराज को क्रोध आया और उन्होंने आदेश दे दिया कि पुजारी जी का हाथ काट ले। जैसे जिस हाथ से वो मेरे पुत्र का गर्दन काटे, वह हाथ उनकी काट दी जाए। पुजारी जी का हाथ कट गया तो पुजारी जी वहाँ से कटे हुए हाथ लेकर चल पड़े। चलते चलते वह अपने गुरु के पास पहुँचे। वहाँ गुरु के पास जाके देखे तो वहाँ गुरुजी और उनकी पत्नी दोनों एक आश्रम में राज करते थे। तो वहाँ जाकर देखे कि गुरुजी की पत्नी गुरुजी के ऊपर बहुत ही वाद विवाद फैलाई हुई थी और उनको बहुत डांट फटकार रही थी। तो वह पंडित महाराज सोचे कि गुरुजी से क्या पूछे, गुरुजी तो खुद ही फटकारे जा रहे अपने पत्नी के द्वारा। वह बहुत ही चिंतित हुए। ऐसे करके वहाँ से वो लौटने वाले थे। गुरु महाराज पूछे कि बताओ शिष्य क्या बात है। तब उन्होंने जवाब दिया कि गुरु महाराज ये सब क्या है, आप पत्नी आपको क्यों डांट रही है, आप बातें सुनकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो गुरु महाराज सब कथा बताने लगे कि शिष्य ये सब हमारे कर्मों का फल है। हम इंसान लोग जैसा ही कर्म करते हैं वैसा ही हम लोग को फल की प्राप्ति होती है। अगले जन्म में हम एक कौवा थे और यह मेरी पत्नी एक गधी थी। तो वह एक दिन जंगल में अपना ऐसे नदी के किनारे घूम रही थी तो इसके पीठ पे एक फुंसी एक पाका हो गया था, वह पका हुआ था। उसी को देख के हम कौवा थे टोट मार दिए तो वह टोट उसी की पीठ में चुभ गया, टोट निकल नहीं रहा था। तो किसी तरह हम दोनों नदी में गए कि मेरा टोट निकल जाए गधी के पीठ से। तो किसी तरह गंगा मैया के पुण्य से हम लोग का उद्धार हो गया। यह गधी हमारी पत्नी बन गई और कौवा हम एक ब्राह्मण बन गए। इसी तरह हम दोनों का शादी हो गया।
फिर ऐसे देखते देखते वही जो कर्म हम किए थे उसी का फल आज भोग रहे हैं। उसी की पीठ में टोट मारे थे तो उसी का ये बदला ले रही है। ये सब पत्नी पुत्र ये सब कर्मों का फल ही है। तो वशिष्ठ महाराज अपनी व्यथा बताने लगे कि हम किसी राज्य में रहते थे, वहाँ के राजा हमारे साथ ऐसा व्यवहार किए। तो गुरु महाराज बताने लगे कि देखो, अगले जन्म में जो राजकुमार था वो एक गाय था और जो उसकी पत्नी थी वह एक कसाई थी। और कसाई गाय को ढूंढते हुए जा रही थी तो रास्ते में तुम थे। तो वह बात आपसे पूछने लगी कि आप इधर किसी गाय को जाते हुए देखे हैं, तो आप हाथ से इशारा करके बता दिए गाय उस तरफ गई है। इसीलिए उसी का कर्म आज आपको भोगना पड़ रहा है। जिस हाथ से आप बताए थे गौ उधर गई है, इसीलिए वह कसाई भी आज राजकुमारी के रूप में जन्म ली है। वह कसाई ने आपका हाथ कटवाई है। इस प्रकार से हम लोग जितना भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसी का फल हम लोग को भगवान भोगने के लिए धरती पे भेज देते हैं। कभी भी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए, न किसी के साथ गलत करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे फल की आकांक्षा रखना चाहिए, अच्छे कर्म करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। हमेशा अच्छे विचार रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति। यही है अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का